हेलो दोस्तों, आपके अपने अस्ता स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। इसमें आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। इसमें आज बहुत ही खास चीज़ों के बारे में चर्चा होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। जो इस चैनल में नए नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गई और गई जैसे शब्दों में अंतर कैसे किया जाए और इन्हीं प्रकार के और भी शब्द जिनमें आप अंतर नहीं कर पाते हैं तो उसका समाधान होगा आज के इस वीडियो में। इनकी जानकारी आपको मैं बताने से पहले कुछ और जानकारियां बताना चाहता हूं जो आपकी हिंदी शुद्धता में आपको आगे बढ़ाएगी। पहली चीज देखिए, ई वाले शब्द। जिन शब्दों के अंत में आपको स्वर ई दिखाई दे, समझ जाओ कि वह संज्ञा है। संज्ञाओं के अंत में ई का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं, मिठाई, सिंचाई, मलाई, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई इत्यादि। अगर आप इन शब्दों के अंत में ई के जगह जी करके लिख दें तो ये अनुचित होगा, क्योंकि संज्ञा के अंत में सदैव स्वर दीर्घ ई का उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई संज्ञा है तो संज्ञा के अंत में आपको स्वर ई का उपयोग करना है। दूसरा नियम देखिए, ये वाले शब्द, जिन शब्द के अंत में य आता है वह क्रियाएं होती है। उदाहरण आप देख सकते हैं, तुमने मुझे फिल्म दिखाई। इस वाक्य में अंत में आया है दिखाई। देखना जो है वह होती है क्रिया और देखने से ही बना है दिखाई। तो आप देख सकते हैं, देखना क्रिया थी, इसीलिए उससे बनने वाला शब्द दिखाई होगा। इसके अंत में ई स्वर का उपयोग कतई उचित नहीं है, तो यहाँ पर आपको ई का प्रयोग करना है। दूसरा उदाहरण देखिए, आज उसने अपनी इच्छा जताई। जताना, जताना होती है क्रिया और इस शब्द में आपको बदलाव करके य करना है, ई नहीं करना है, क्योंकि क्रिया के अंत में य का योग होता है। अगला नियम देखिए, ये वाले शब्द। ये भी ठीक उसी प्रकार का ही नियम है। जैसे कि ये क्रिया के अंत में आता था, वैसे ही ये भी क्रिया के अंत में ही आएगा। इसका भी उदाहरण देख लीजिए, दिवाली के दिन लोगों ने अपने अपने घर सजाए। सजाना क्रिया होती है, इससे हमने शब्द बना दिया सजाए। इधर भी ए का उपयोग नहीं किया जाएगा, य का प्रयोग होगा, ध्यान रखें। अगला उदाहरण देखिए, प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने सुंदर चित्र बनाए। इधर बनाना क्रिया होती है, बनाना से शब्द बना बनाए। अब बनाए आएगा, ए नहीं आएगा। अगला नियम देखें, ए वाले शब्द। ए इधर स्वर की बात हो रही है। ए कहां पर आएगा? जहां पर अनुरोध या विनती का भाव हो। जिस वाक्य में आपको प्रतीत हो अनुरोध का या विनती का, वहां पर ही ए का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, आपसे निवेदन है कि ऐसा विचार मन में न लाइए। इस वाक्य में तो निवेदन शब्द ही आ गया है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि अंत में लाई ए होगा, य का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा उदाहरण देखें, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचिए। इधर हम उनसे विनती कर रहे हैं या निवेदन कर रहे हैं, सोचिए, इसलिए इधर ए का प्रयोग हुआ है, न कि य का। इसी प्रकार एक बात आपको और ध्यान रखनी है, बताएं का प्रयोग भी अनुरोध के लिए होता है, लेकिन हर वाक्य में ऐसा जरूरी नहीं है। तो बताएं के लिए आप ध्यान रखें, वाक्यों को 3-4 बार पढ़ें और समझें
कि उसमें निवेदन या विनती का भाव है या नहीं है। यदि उसमें निवेदन का भाव है या विनती का भाव है तो उसमें स्वर ए का प्रयोग होगा, अन्यथा य का प्रयोग हो जाएगा। अगला नियम देखिए, ए वाले शब्द। इसमें क्या होता है, ये भी पिछले वाले नियम की तरह ही है। इसमें भी अनुरोध या विनती का भाव हो तो ए का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखें, आप लोग कृपया यहाँ आए, तो यहाँ इस वाक्य में कृपया कृपया शब्द का प्रयोग हुआ है जो निवेदन के भाव को व्यक्त करता है। इसलिए इस वाक्य में अंत में आए का प्रयोग हुआ है, न कि य का। तो ये सब थे हमारे नियम, लेकिन जो शुरुआती प्रश्न था उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। शुरुआती प्रश्न था कि गई और गई और इसी प्रकार के अन्य ढेरों शब्द में से कौन सा लिखना उचित होता है, य वाला या स्वर ई वाला। तो इसके बारे में जरा देखिए। इसके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि हिंदी भाषा में दो प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है। एक होता है मानक शब्द और एक होता है वास्तविक शब्द। वास्तविक शब्द को हम शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने एक साइड लिखे हैं मानक शब्द और एक साइड लिखे हैं वास्तविक शब्द। मानक शब्द में य का प्रयोग किया जाता है, जबकि वास्तविक शब्द में स्वर का उपयोग किया जाता है। इनके उच्चारण में काफी हद तक समानता होती है, लेकिन अगर ध्यान से सुना जाए तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा। अब बात आती है कि आपको हाई कोर्ट राजस्थान एग्जाम में कौन सा उपयोग में लाना है। तो इस बात के लिए कोई स्पष्टता नहीं है, तो आप हो सके तो वास्तविक शब्दों का उपयोग करें, अन्यथा कहीं कहीं जगह आपको मानक शब्दों का भी उपयोग करना पड़ सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप डिक्टेशन को बड़े ध्यान से सुनें और फिर करें तो आपकी एक भी गलती नहीं होगी। अब ध्यान से आपको सुनना है तो इसका उच्चारण आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं मानक शब्द का उच्चारण एक बार करके बता देता हूं। ध्यान से देखिए, मैं पहले मानक शब्दों का उच्चारण कर रहा हूं। गई, गए, आई, आए, दिए, लाए, लिए, नई, नए, स्थायी, महिलाए, पाए, जाए। तो ये थे मानक शब्द के उच्चारण। अब बात आती है वास्तविक शब्द के उच्चारण की। तो ध्यान से सुनिएगा। गई, गए, आई, आए, दिए, लाए, लिए, नई, नए, स्थायी, पाए, जाए, महिलाए। तो ये था वास्तविक शब्द के उच्चारण। आपको ध्यान से सुनने पर पता लग ही जाएगा कि मानक शब्द का प्रयोग हुआ है या वास्तविक शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ऑप्शनल सवाल आता है कि इनमें से वास्तविक शब्द की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो आपको उसमें स्वर वाले ऑप्शन का चयन करना है। और अगर मानक शब्द का पूछा जाए तो य वाले शब्द का चयन करना है। लेकिन अभी आपकी बड़ी समस्या है कि कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में कौन सा लिखना उचित होगा। तो इसमें कोई स्पष्टता नहीं है और आपको ध्यान रखना है कि ध्यान से सुना जाए। ध्यान से सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से सही लिख लेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। धन्यवाद।